डियर स्टूडेंट्स, नीट एग्ज़ाम सेशन 2024 में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, आपको पता है हम रीड करने जा रहे हैं फेरिंग्स के बारे में। ग्रसनी जो है उससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की नीट की एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अच्छी क्लास यहीं से मिलती है और डॉक्टर जो है वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है ग्रसनी। इस टॉपिक को शुरू करें। पिछली क्लास के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था किसके बारे में भाई, सेलेवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियों के बारे में बताया था। थोड़ा सा टॉपिक वहां पर रह गया था। किसके बारे में बताया था भाई? लार ग्रंथियां जो है उनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, क्या बताया था कि लार ग्रंथियां जो होती हैं किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? शाखित एल्विओलर ग्रंथियां हैं। ये बात मैंने बता दी थी। क्या बताया था? किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? शाखित ब्रांच्ड एल्विओलर ग्रंथियां। ये आप ध्यान में रखेंगे, एल्विओलर ग्रंथियां, क्योंकि ये पॉइंट्स जो ना कहीं पर मिलता नहीं है। आप लोगों का प्रश्न गलत हो सकता है अगर एक में एग्जाम में आ गया तो। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जो सेलेवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, लार ग्रंथियां जो होती हैं, वो किस प्रकार की हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इतना मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने क्या बताया कि जो लार ग्रंथियां जो होती हैं उनसे जो लार सीक्रेट होती है, सलाइवा सीक्रेट होता है, उसको अपन दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो किससे बनता है? इलेक्ट्रोलाइट्स से। किससे बनता है बच्चा? इलेक्ट्रोलाइट्स से। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से पाए जाते हैं सलाइवा में? तो आप बताएंगे Na+, K+, Cl- और HCO3-। ठीक है, दूसरी बात क्या है? उसमें पाए जाते हैं क्या बच्चा? एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? दो प्रकार के एंजाइम की हमने चर्चा की थी। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं इसमें? नंबर फर्स्ट, लारिये एमिलेज। लारिये एमिलेज या लारिये एमाइलेज एंजाइम, या जिसको एक और नाम है, इसको ही हम क्या कहते हैं बच्चा? टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। इसकी चर्चा भी हमने की थी। और इसके अलावा एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा? लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। दो प्रकार के एंजाइम सलाइवा में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो लारिये एमाइलेज या टाइलिन, और दूसरा लाइसोजाइम। फिर हमने चर्चा की कि ये जो लारिये एमाइलेज जो है या टाइलिन एंजाइम जो है वह क्या करता है भाई? इसका फंक्शन हमने चर्चा की थी। फंक्शन के बारे में चर्चा की थी कि लारिये एमाइलेज जो है वह क्या करता है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और इस स्टार्च को किस में बदलता है? डाइसेकेराइड में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। मतलब स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। कौन बदलता है? टाइलिन एंजाइम। कौन बदलता है बच्चा? टाइलिन एंजाइम जो होता है वह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। इसके अलावा एक और बात, इसको क्या कहते हैं? एमिलेज। लारिये एमिलेज एंजाइम जो होता है वह स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। कौन किस पीएच पर यह कार्य करता है? तो पीएच आप ध्यान में रखें, 6.8 पीएच पर यह कार्य करता है। कितने पीएच पर कार्य करता है? 6.8 पीएच पर कार्य करता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम या लारिये एमिलेज एंजाइम। और ये जो भोजन जो आप ग्रहण कर रहे हो, भोजन में अगर स्टार्च है तो टोटल स्टार्च का 30% डाइजेशन जो होता है, 30% स्टार्च को माल्टोज में ये बदल देता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लाइसोजाइम एंजाइम जो है, लाइसोजाइम एंजाइम की हमने चर्चा की थी। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है भाई? लाइसोजाइम एंजाइम जो है वह एंटीबैक्टीरियल होता है। क्या होता है बच्चा? एंटीबैक्टीरियल का मतलब होता है ये भोजन में उपस्थित है जो भी जीवाणु वगैरह आ जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। समझ गए? जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, इतना काम लार जो होती है भोजन को लसलसा बना देती है। और लार मिक्सअप करने के बाद जो एंजाइम जो है उनकी क्रिया के बाद माउथ में जो भोजन
बनता है धातु से पिस करके, जो भोजन की लुगदी बनती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, उस भोजन को अपन कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं बच्चा, बोलस है। माउथ से ही बोलते हैं तो बोलस है। बोलस माउथ में आंशिक भोजन के पार्शली डाइजेशन के बाद जो लुगदी बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। और ये बोलस जो है निगलने के बाद कहां पर पहुंच जाता है, ग्रसनी, ग्रसिका और स्टोमक में पहुंचता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना शुरू होगा वह होगा बच्चा क्या, ग्रसनी के बारे में हम स्टडी करेंगे। किसके बारे में, फेरिंक्स या ग्रसनी। देखिए फेरिंक्स की क्या खास बात है जो आपको नहीं आती है, चाहे आप कोई से भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, सीएलसी में पढ़ते होंगे या गुरु कृपा में पढ़ते होंगे, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो खास बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रसनी जो है, इसका आप लोगों से पूछ ले ग्रसनी का ओरिजिन किससे होता है। ओरिजिन आप ध्यान में रखेंगे, ग्रसनी का ओरिजिन जो होता है वो किससे होता है, ये बहुत बार प्रश्न आता है। बताएंगे कि आप ग्रसनी का ओरिजिन कहां से होता है, एक्टोडर्म से होता है, एंडोडर्म से होता है, मेसोडर्म से होता है। तो राइट आंसर क्या है, एंडोडर्म से। ग्रसनी का ओरिजिन जो होता है एंडोडर्म से होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो प्रश्न गलत होते हैं हम टॉपिक वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ ये प्रश्न आपका गलत होने वाला था कि फेरिंक्स का ओरिजिन कहां से होता है, तो आप बताएंगे एंडोडर्म से होता है। दूसरी खास बात जो आपको बतानी है कि जो सॉफ्ट तालु था, जो कोमल तालु था, सॉफ्ट प्लेट जो थी, उसका लास्ट वाला भाग जो होता है वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं हम क्या, वेलम पैलेटाई। क्या कहते हैं बच्चा, वेलम पैलेटाई कहते हैं। ये वेलम पैलेटाई जो होता है वह इस फेरिंक्स को दो भागों में डिवाइड करता है, दो भागों में डिवाइड करता है। जो ऊपरी भाग है फेरिंक्स का उसको क्या कहते हैं बच्चा, नेजोफेरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेजोफेरिंक्स कहते हैं। और जो अधर भाग या निचला पार्ट जो है इसका, अधर भाग, इसको अपन कह सकते हैं अधर भाग, वो क्या कहलाता है, ओरोफेरिंक्स कहलाता है। ओरोफेरिंक्स कहलाता है। तो दो पार्ट हो गए, नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स। इतनी सी बात आपको पता है, तो एक और बात जो मैं आपको बता दूं वह आपको पता नहीं है। कौन सी बात पता नहीं है बच्चा, देखिए कि जो नेजोफेरिंक्स है, नेजोफेरिंक्स, इसकी नेजोफेरिंक्स PHARYNX, नेजोफेरिंक्स जो है उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं कि उनकी एपिथेलियम किस प्रकार की पाई जाती है। नेजोफेरिंक्स की एपिथेलियम किस प्रकार की पाई जाती है, तो आप ध्यान में रखना CCE प्रकार की। CCE का मतलब क्या होता है, ये वो प्रश्न हैं जो आप लोग गलत कर सकते हैं। ये आपकी नीट में पूछे जाएं और आपको नहीं आए, इसलिए मैं फोकस यहाँ पे करवा रहा हूँ। ओरिजिन कहां से होता है, एंडोडर्म से होता है। ठीक है, कौन इसको दो भागों में डिवाइड करता है, वेलम पैलेटाई डिवाइड करता है। नेजोफेरिंक्स की एपिथेलियम किस प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे CCE प्रकार की। CCE का मतलब फर्स्ट जो C है उसका मतलब होता है सीलिएटेड। क्या मतलब होता है, सीलिएटेड। नेक्स्ट C जो है उसका क्या है, कोल्यूमनर, सीलिएटेड कोल्यूमनर। और E का मतलब होता है एपिथेलियम। ठीक है, सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है, CCE। पूछ ले नेजोफेरिंक्स की एपिथेलियम किस प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे CCE, सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। इस प्रकार की एपिथेलियम नेजोफेरिंक्स में पाई जाती है। खास बात पर चर्चा करेंगे। देखिए जो फेरिंक्स जो है उसमें चार प्रकार के क्या पाए जाते हैं भाई, पोर पाए जाते हैं। आप लोग मुझे पूछ ले गले में कितने छेद होते हैं। ठीक है, ग्रसनी में उपस्थित छिद्र, कौन कौन कितने प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, कितने छिद्र पाए जाते हैं ग्रसनी में उपस्थित छिद्र, और कौन कौन से पोर पाए जाते हैं। देखिए नाम ध्यान रखो। पहला जो है, पहला पोर आप उसको क्या कहेंगे, ग्लोटिस। फर्स्ट क्या हो जाएगा, ग्लोटिस। क्या होता है भाई, ग्लोटिस देखो GLOTTIS, एक तो ग्लोटिस होता है। ठीक है, दूसरा छिद्र होता है, इसको क्या कहते हैं, गल्लेट। ठीक है, तीसरा जो होता है वह है यूस्टेकी नलिका का छिद्र, यूस्टेकी
नलिका, यूस्टेकियन ट्यूब का छिद्र होता है। और चौथे प्रकार का जो छिद्र होता है इंटरनल नेर्स का छिद्र। ठीक है, चार प्रकार के छिद्र होते हैं, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्लोटिस, गलेट, यूस्टेकियन ट्यूबल्स और इंटरनल नेर्स। ठीक है, आंतरिक नासा छिद्र, इनके छिद्र पाए जाते हैं। अब देखिए क्या खास होता है ग्रसिका के बीच का छिद्र। ग्रसनी व ग्रसिका दोनों का नाम इंग्लिश में आपको पता है। ग्रसनी को क्या कहते हैं, फेरिंक्स कहते हैं, और ग्रसिका को क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। तो फेरिंक्स का के बीच और ईसोफेगस के बीच में जो छिद्र पाया जाता है, जो लिंक पाया जाता है, जैसे मान लीजिए अपन डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, कि कैसे कि ये तो मान लो गले में से क्या आ रही है, फेरिंक्स आ रही है, और फेरिंक्स के बाद ये जो फेरिंक्स जो है किसमें खुलती है, पीछे की ओर ये खुल जाती है ईसोफेगस में, ग्रसिका में। तो ये जो पोर है ना यहाँ पर, इसको अपन क्या कहते हैं बच्चा, गल्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, गल्लेट। ठीक है, गल्लेट कहते हैं। ग्रसनी व ग्रसिका के बीच का जो पोर है उसको अपन क्या कहते हैं, गल्लेट कहते हैं। और ये गल्लेट जो है ये इसके ऊपर एक वाल्व पाया जाता है जिसको अपन कहेंगे स्फिंक्टर वाल्व। क्या कहते हैं, स्फिंक्टर वाल्व कहते हैं। ये ध्यान में रखना, मतलब गल्लेट जो है वो किन के बीच में पाया जाता है, ग्रसनी व ग्रसिका के बीच में पाया जाता है। और इसके ऊपर जो वाल्व पाया जाता है इसको अपन क्या कहेंगे, स्फिंक्टर वाल्व कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, स्फिंक्टर वाल्व। ठीक है, दूसरा पोर जो ग्रसनी में पाया जाता है इसको अपन कहेंगे ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस के बारे में देख लीजिए। ग्लोटिस का अपन डायग्राम बनाना है। ग्लोटिस जो है वह किस प्रकार से अपन इसको रीड करेंगे, देखिए ये जो फेरिंक्स जो आ रही है इसके अंदर, इसके नीचे की तरफ, इसको अपन कहेंगे पृष्ठ अधर भाग में एक श्वास नली यहां पर जुड़ती है। ठीक है, ये वापस से वहां चली जाती है, ग्रसनी जो होगी, ग्रसनी तो ये जाएगी है पीछे की ओर, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक श्वास नली यहाँ आकर के जुड़ती है। ये यहाँ फेफड़े हैं, ये क्या है भाई, फेफड़े हैं। तो फेफड़े और यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, गले से आ रहा है, ये गला जो है। ठीक है, यहां से ग्रसनी आ रही है, और ग्रसनी का ये जो छिद्र है ना, ये श्वास नली का रेस्पिरेटरी डक्ट जो होती है उसका छिद्र जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। ये पोर जो होगा वह क्या कहलाएगा, ग्लोटिस कहलाएगा। ग्लोटिस का मतलब क्या है, जो रेस्पिरेटरी डक्ट जो है, जहां जिस छिद्र के द्वारा किसमें खुलती है, फेरिंक्स में खुलती है, उस छिद्र को अपन क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। और इसके ऊपर एक ढक्कन और पाया जाता है। इसके ऊपर जो ढक्कन पाया जाएगा, यहाँ पर एक पेशीय पल्ला पाया जाता है। इस पेशीय पल्ले को अपन क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, एपिग्लोटिस। ध्यान में रखना, ग्रसनी जो है उसके जो पोर पाया जाता है किसका, रेस्पिरेटरी डक्ट का, उस पोर को अपन कहते हैं ग्लोटिस। और ग्लोटिस को कवर करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस को क्या कहते हैं बच्चा, ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं इसको। देखिए साइंस में ट्रैफिक पुलिसमैन की भर्ती आ गई है। ट्रैफिक पुलिस वाला क्यों कहते हैं बच्चा, इसमें ये कहते हैं कि जैसे ही आपने भोजन ग्रहण किया, जैसे ही आपने क्या किया भाई, भोजन ग्रहण किया, ये भोजन यहाँ पर आ रहा है, तो ये पुलिस वाला क्या करेगा भाई, ये इसे रोकेगा इस भोजन को, और क्या कर देगा, इस ढक्कन से इसको ढक देगा ताकि ये भोजन आपका इस श्वास नली में नहीं आ सके। ठीक है, तो ये क्या कर देगा भाई, श्वास को रोक देगा, भाई रुको पहले भोजन को जाने दो। जब आपका भोजन चला जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, जब भोजन चला गया, ठीक है, यहां आ गया, तब क्या करेगा, वापस से गई भाई अब आप जाओ, तो श्वास जो है वह बाहर निकल जाती है। इस प्रकार ये एक तरह से किसका काम करता है, ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह कार्य करता है। इसलिए एपिग्लोटिस को अपन क्या कहते हैं बच्चा, ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो पोर पाया जाता है फेरिंक्स में, वह कौन सा पाया जाता है भाई, यूस्टेकियन ट्यूबल्स का पोर पाया जाता है। किसका, यूस्टेकियन नलिका जो होती है उसका पोर पाया जाता है। यूस्टेकियन नलिका का पोर कैसे, जो
अपने जो कान जो होते हैं या ईयर जो होते हैं उसके जो मिडल पार्ट जो है, उसका जो मध्यकरण पार्ट है, उससे एक नलिका निकलती है। ठीक है, यह जो नलिका है, यह नलिका कहां पर भाई, अपनी जो फेरिंक्स जो है, इस फेरिंक्स के ऊपरी पार्ट में, ये ग्रसनी ये गले में से आ रही है, माउथ में से, ठीक है ना, कहां से आ रही है, ये माउथ हो गया, और यहां से ये आई रही है ग्रसनी, और यहां पर जो कान जो है उसके मध्यकरण से, कहां से, मिडल अर से एक नलिका आती है। मिडल, जब भी आप देखते हैं ना कान में जो दवाई डालते हैं उसका असर कहां पर हो जाता है भाई, गले में असर होता है। तो क्यों भाई, ये जो ट्यूबल है जो मध्यकरण से आ रही है, मिडल अर से आ रही है, इसको क्या कहते हैं, यूस्टेकियन, यूस्टेकियन ट्यूबल भी कहते हैं, यूस्टेकियन नलिका भी कहते हैं अपन इसको। यूस्टेकियन नलिका का छिद्र जो होता है, यह भी किसमें पाया जाता है, अपनी फेरिंक्स में पाया जाता है। तो 3 प्रकार के पोर आपने देख लिए। पहला पोर क्या देखा, गललेट, मतलब ये किसके किस किस के बीच में पाया जाता है, इसोफेगस व फेरिंक्स के बीच में। दूसरा इंटरनल लेयर्स, इंटरनल लेयर्स जो होते हैं वो आंतरिक नाकों से अंतःनासा छिद्र, यहाँ के जो नाक जो खुलते हैं उनको, ये पार्श्व में खुलते हैं, लेटेरियल साइड में। ठीक है, फिर तीसरे प्रकार का अपने यूस्टेकियन नलिका का पोर रीड कर लिया, और चौथा रेस्पिरेटरी डक्ट का पोर आपने रीड कर लिया। इस प्रकार 4 प्रकार के पोर किसमें पाए जाते हैं, अपने फेरिंक्स में पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है नीट से संबंधित, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किससे संबंधित है बच्चा, फेरिंक्स से रिलेटेड है, इसलिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।